बुधवार को क्यों होती है भगवान गणेश की पूजा? बुधवार के दिन बुधदेव के अलावा श्री गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गणेश जी के बारे में कुछ खास बातें। भगवान गणेश का स्मरण किसी मंगल कार्य का आरंभ करने से पहले किया जाता है। माना जाता है कि अगर आपके किसी काम में बार बार बाधा आ रही हो तो भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधा हट जाती है। भगवान गणेश को मंगल और समृद्धि का देवता माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आप अगर किसी नई चीज का आरंभ करना चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन भगवान गणेश का नाम लेकर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। भगवान गणेश से ऐसी बहुत सी खास बातें जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे बातें। माना जाता है कि माता पार्वती ने जिस दिन भगवान गणेश को निर्मित किया था उस दिन कैलाश पर बुधदेव भी उपस्थित थे। बुधदेव ने जब विनायक के दर्शन किए तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपना दिन यानी बुधवार को भगवान गणेश को समर्पित कर दिया। इस कारण बुध ग्रह के प्रतिनिधि दिन बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा की जाती है। यही कारण था कि वेदव्यास ने महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी को चुना था। जिस महाभारत को लिखने में कोई और देवता सदियां लगा देता उस महाभारत को वेदव्यास के कहने पर गणेश जी ने लिखा था। भगवान गणेश को पूरी महाभारत लिखने में 3 साल का समय लग गया था। गणेश जी के दर्शन सामने से ही करें। मान्यता है कि गणेश जी के पीछे पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा सामने से ही गणेश जी के दर्शन करने चाहिए। आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो हाथ जोड़कर पीछे कदम हटाते हुए सामने हाथ जोड़कर बाहर निकलें। माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं भगवान गणेश। माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से एक दिन माता लक्ष्मी बहुत दुखी थीं। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने बालक गणेश को माता लक्ष्मी की गोद में बैठाकर कहा कि गणेश भी माता लक्ष्मी का ही पुत्र है। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि जब तक कोई उनके साथ भगवान गणेश की पूजा नहीं करेगा उस मनुष्य के जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी नहीं आएगी। तब से भगवान गणेश की पूजा लक्ष्मी जी के साथ भी की जाती है। माता पिता के चरणों में होता है पूरा संसार। भगवान गणेश के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय था। एक दिन कैलाश पर बात हुई कि जो सबसे पहले संसार का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस कैलाश में लौट आएगा वो देवी पार्वती और भगवान शिव से सबसे ज्यादा प्रेम करता होता। यह सुनकर कार्तिकेय संसार का चक्कर लगाने के लिए चल दिए, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगाकर कहा कि माता पिता के चारों तरफ पूरा संसार होता है, इसलिए उनके संसार का एक चक्कर पहले ही हो चुका है। इस तरह भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। बुधवार के दिन कौन से उपाय करने से परेशानियों से निजात मिल सकता है? अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध दोष है तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। गाय को पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। ऐसा करने से समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती है। बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको मंदिर जाना चाहिए और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। स्नान करने के बाद और साफ कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। 11 या 21 दूर्वा को एक साथ इकट्ठा करके गांठ बनाएं और गणेश जी को आर्क बुधवार के दिन व्रत करने वालों को एक समय खाना चाहिए। वो एक समय दही, हरी मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। बुधवार व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बुधवार व्रत में पान का सेवन भी नहीं किया जाता है।
ज्योतिष के अनुसार अगर आप बुधवार व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष यानी अमावस निकल जाने के बाद जो भी पहला बुधवार आए उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बुधवार व्रत की संख्या 21 या 45 की जाती है। बुधवार व्रत पूजा विधि। बुधवार व्रत करते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई और स्नान आदि करके घर के ईशान कोण में मुंह करके भगवान गणेश और बुध देव की पूजा करें। दीपक जलाए आरती करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को आप हलवा, बेसन के लड्डू या पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। बुधवार व्रत कथा। बुधवार व्रत में बुधवार कथा का पाठ आवश्यक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन पहुंच गया। इस पर कन्या के माता पिता ने कहा कि आज बुधवार है और इस दिन किसी भी शुभ दिन के लिए यात्रा नहीं की जाती है। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है और अपनी पत्नी को लेकर चला गया। दोनों कुछ दूर ही चले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वो उसे एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी लेने चला गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल जैसा ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है। संगीता भी उसी शक्ल के दो लोग देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस शोर से आसपास कई लोग जमा हो गए और उन्होंने सिपाही को बुलाकर उन्हें नगर के राजा के सामने ले गए। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया और संगीता भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका पति कौन है। राजा ने दोनों को ही कारावास में डाल देने की सजा सुनाई। सजा सुनकर मधुसूदन घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे किन पापों की सजा मिल रही है। तभी आकाशवाणी होती है कि मधुसूदन, तूने अपने सास ससुर के कहने पर भी अपनी पत्नी को ले आया, ये उसी का नतीजा है। इसके बाद मधुसूदन माफी मांगता है कि बुधदेव मुझे माफ कर दें, अब कभी किसी शुभ काम के लिए इस दिन यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार को व्रत भी किया करूंगा। इस प्रार्थना के बाद बुधदेव ने उसे माफ कर दिया। उनके ये कहते ही सामने खड़ा व्यक्ति गायब हो गया। राजा और सभी लोग इसे देखकर हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। कुछ दूरी पर ही उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और दोनों अपने राज्य की तरफ चल दिए। इसके बाद मधुसूदन और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि के साथ व्रत करने लगे और इसके बाद दोनों सुख के साथ अपना जीवन यापन करने लगे।